हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो पूर्व आईपीएस प्रशांत कुमार ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इनका कार्यकाल अगले 3 साल तक रहेगा। और दोस्तों, इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि विगत 4 वर्षों से यूपीटीटी की परीक्षा हुई नहीं है। और यूपीटीटी कराना सबसे पहले प्राथमिकता में इसलिए डालना पड़ेगा इनको, क्योंकि यूपीटीटी कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ा रहे हैं जिनकी नियुक्ति आरटी एक्ट से पहले हुई है। उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि अगर वो टीईटी नाम की परीक्षा को पास नहीं करते हैं तो उनकी सेवा जो है वो खतरे में है। फिलहाल दोस्तों, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये हैं पूर्व आईपीएस प्रशांत कुमार जो कि यूपीईएसएससी के अध्यक्ष बन चुके हैं। और फिलहाल दोस्तों, अगर देखा जाए तो अभी इनके सामने कई सारे चैलेंजेस बाकी हैं। जो इनके पहले अध्यक्ष बनी थी कीर्ति पांडे जी, वो अध्यक्ष बनी तो ज़रूर, लेकिन अपने कार्यकाल में ना तो कोई भर्ती कर पाई। इवन 2022 की जो भर्ती थी उस भर्ती पर भी वो कोई भी निर्णय ले नहीं पाई, परीक्षा तक आयोजित नहीं हो पाया। कई बार परीक्षा की जो तिथियां थीं वो डिक्लेयर हुई। 4 बार परीक्षा की तिथियां आने के बावजूद टीजीटी और पीजीटी दोनों में परीक्षाएं हो नहीं पाए और अंततः वो इस्तीफ़ा देकर चली गईं। एक परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, विज्ञापन संख्या 51 यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। दोस्तों, उसमें भी जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मैटर था, तो किन्हीं कारणों से उस पर दोबारा से आवेदन लिए गए, लेकिन दोबारा आवेदन लिए जाने के बाद विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया। तो 108 पदों पर यह भर्ती होनी थी। शुरू में कुल 93 पद थे, बाद में ये पद बढ़कर 108 हो गए थे। तो कहा यह गया था कि जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए जो विज्ञप्ति है फिर से जारी की जाएगी। खैर, कई सारी चैलेंजेस, कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इसी बीच ये भी है कि अब नए अध्यक्ष क्योंकि आ चुके हैं और ये एक जाने माने तेज़ तर्रार आदमी हैं, तो पूरा यकीन है कि 2026 में 2022 की टीजीटी पीजीटी भी क्लियर होगी। साथ ही साथ अभी फ़िलहाल विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो 910 पदों पर लिखित परीक्षा हो चुकी है, अभी उस पर इंटरव्यू होना बाकी है। हालांकि बहुत सारे एस्पिरेंट अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे कि ये जो परीक्षा हुई है इसमें गड़बड़ी का आरोप भी लगाया गया था। तो जो पूर्व अध्यक्ष थी कीर्ति पांडे जी, उनको ज्ञापन सौंप कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग किया गया था। तो प्रतियोगियों की आपत्ति के बाद आयोग नए सिरे से प्रतिवेदन मांगना पड़ा था, जिसका परीक्षण अभी भी होना है। तो कई सारी चीज़ें हैं। अभी टीजीटी पीजीटी 2022 के अंतर्गत जो भर्ती है उसको करवाया जाएगा और 24,000 से अधिक पदों के लिए अध्याचन भी तैयार है। तो नया विज्ञापन भी आपको 2026 में देखने को मिलेगा टीजीटी और पीजीटी के लिए। इसमें टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल सभी के लिए पद रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि क्या यूपीटीटी अपने नियत समय से हो पाएगी? 4 साल से ये परीक्षा हुई नहीं है, तो क्या ये परीक्षा नियत समय दैट इज 29 और 30 जनवरी को करवा पाएगा आयोग? वैसे इतने कम समय में इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है ये परीक्षा मार्च अप्रैल तक जाएगी, ये मेरी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के परिषदीय शिक्षकों के टीईटी अनिवार्यता संबंधी आदेश के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों को टीईटी का इंतजार है। तो दोस्तों, बाकी चीज़ें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। 5073 पद, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 के सारे पद जोड़े गए हैं। बाकी 24,000 पदों पर नया विज्ञापन है। यूपीटीटी की परीक्षा भी है। बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञप्ति रद्द हुई थी उस पर भी फिलहाल सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय को भी ध्यान देना चाहिए। अभी मीटिंग वगैरह होगी तब आपको पता चलेगा कि क्या प्रारूप तय किया गया है और परीक्षा कब तक हो पाएगी। तो सारी चीज़ें इसी प्रकार से निकल के सामने आ रही हैं। 29-30 जनवरी को टीईटी चुनौती है, पुरानी भर्तियां पूरी होने की उम्मीद। तो आज के सभी अखबारों में ये खबर आपने देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। दोस्तों, बात करते हैं हाथरस में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें पहले ही कि ये सारे पद नितांत अस्थायी रूप से हैं, मतलब संविदा के आधार पर यह भर्ती की जा रही है। 1 साल की संविदा है। हालांकि अगर आपकी क्रीड़ा प्रणाली कार्यकलाप ठीक ठाक रहा तो आपका सेवा काल बढ़ाया भी जा सकता है। तो फुल टाइम टीचर के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के लिए पद है।
जिस पर आपको प्रति माह 25,410 रुपये पेमेंट मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? विज्ञान के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपने ZBC जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के साथ आपने BSc किया हो, B.Ed किया हो और जो TET का पेपर 2 हो वो पास किया हो। इसी प्रकार से हिंदी और संस्कृत में भी यही है कि आपने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में से न्यूनतम 1 वर्ष में न्यून प्रशिक्षित, मतलब आपने B.Ed किया हो और TET सेकंड पेपर पास किया हो। सामाजिक विज्ञान में भी वही शर्त है कि भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में आपने B.Ed किया हो और उच्च प्राथमिक स्तर TET का पेपर 2 पास किया हो। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी पद है और ये पार्ट टाइम टीचर का पद है, जिस पर 11,390 रुपये प्रति माह आपको मिलेंगे। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप चाहें तो जाकर पढ़ लीजिएगा। तो कला, क्राफ्ट एवं संगीत के अलावा लेखाकार, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार के भी पद हैं। तो इसमें एज लिमिट 45 साल रहेगी। सभी पदों पर केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं और आपको आवेदन ऑफलाइन करना पड़ेगा। लास्ट डेट इसकी बता देता हूँ आपको, 12 जनवरी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट मतलब यहाँ पर आवेदन पत्र जो आमंत्रित किए गए हैं वे केवल पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का हाथरस में दिनांक 12 जनवरी तक पहुँचना कंपलसरी है। बाकी अगर आपको आवेदन करना है, आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो आप आवेदन कर लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, विशिष्ट BTC की कुछ वर्षों की गणक पंजिकाएँ कई जिलों से गायब। तो जानकारी ये मिल रही है कि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो फिरोजाबाद, अयोध्या, रायबरेली, झांसी, जालौन, गाजीपुर सहित कुछ और भी ज़िले हैं जिनके डायट प्राचार्यों ने विशिष्ट BTC 2008, 2007, 2004 और 1999 सत्र की जो गणक पंजिकाएं हैं उपलब्ध न होने, खो जाने से PNP सचिव को अवगत कराते हुए गणक पंजिकाओं की द्वितीय प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है। इस पर सचिव ने सभी उप शिक्षा निदेशक, डायट प्राचार्य को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि विशिष्ट BTC प्रशिक्षण की क्रियात्मक परीक्षा का आयोजन उनके कार्यालय द्वारा कराया गया था। सफल अभ्यर्थियों को अर्हता प्रमाण पत्र जारी किए गए थे और संबंधित गणक पंजिकाएं भी उस समय डायटों को उपलब्ध कराई गई थीं। यह गणक पंजिकाएं विशिष्ट BTC से जुड़े मूल और गोपनीय अभिलेख हैं। यदि ये अभिलेख डायट में उपलब्ध नहीं हैं या खो गए हैं तो इसके लिए संबंधित दोषी कर्मचारी की जिम्मेदारी तय संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही की गई कार्रवाई की आख्या सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज को भेजें ताकि गणक पंजिकाओं की द्वितीय प्रति उपलब्ध कराई जा सके। मतलब जिसके अंडर में ये सारे डॉक्यूमेंट रखे गए थे, पहले तो उन पर आप एक FIR दर्ज कराएं और इसके बाद ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको भेज पाऊँगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी में DLED की 2,39,000 सीटें हैं, जिस पर 15 अभ्यर्थियों ने 16 दिसंबर तक ऑनलाइन जो शुल्क जमा किए हैं उसके मुताबिक 1,38,000 आवेदन ही हो पाए हैं। मतलब लगभग 1,10,000 जो पद हैं वो रिक्त जा सकते हैं, आवेदन ही नहीं मिले हैं। तो फिलहाल लास्ट डेट बीत चुकी है और अभी देखना ये होगा कि 15 दिसंबर, आज दोस्तों 18 है, अब डेट तो बढ़ाई नहीं गई। इसका मतलब केवल 1,38,000 सीटों पर ही क्या आवेदन होंगे या फिर डेट फिर से एक्सटेंड होगी। अभी थोड़ा बहुत आंकड़ा 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो कई सारे DLED कॉलेज बंद भी हो सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं 2,16,675 सीट तथा 558 अल्पसंख्यक संस्थानों की 12,225 सीटों पर प्रवेश के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वर्ष 2021 को छोड़ दें तो पिछले कुछ वर्षों में यह पहला अवसर है जब सबसे कम पंजीकरण हुआ है। वर्ष 2021 में इससे भी कम करीब 1.25 लाख अभ्यर्थियों के पंजीकरण हुए थे। फाइनल प्रिंट आउट लिए जाने के बाद PNP सचिव की ओर से मेरिट क्रम में स्टेट रैंक जारी कर प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। तो सारी चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं, इसका यही रुझान मिलता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अब ये जो DLED है ये इसको करना नहीं चाह रहे हैं। और वजह क्या है आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि विगत कई वर्षों से ना तो प्राइमरी में कोई भर्ती आई और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अब प्राइमरी में यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है और यूपी में वैकेंसी नहीं आने की वजह से लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है ना। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 23 दिसंबर तक एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 की मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। तो तमाम जो है मतलब कठिन परिस्थितियों से गुजरती हुई ये भर्ती अब इस मुकाम पर है कि 23 तारीख को पता चल जाएगा आपको कि आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी मेरिट कितनी गई है। सूत्रों के मुताबिक 253 प्रधानाध्यापक और 1262 सहायक अध्यापक के पदों के लिए चयन की मेरिट 23 दिसंबर तक जारी की जा सकती है।
परीक्षा में उत्तीर्ण 29,360 अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया है। प्रदेश के करीब 800 एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया मार्च 2020 में स्टार्ट हुई थी और फिलहाल जो कुछ चल रहा है आपको पता ही है। अधिक डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर आइए, जहाँ पर ये पूरा न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। और जिनकी नियुक्ति बिहार में हुई है दोस्तों, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के शिक्षकों की, तो उनको आदेश ये मिला है कि 1 सप्ताह में अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको जमा करें ताकि उसकी जांच करवाई जा सके। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं शैक्षणिक या शिक्षक पात्रता की, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और नियुक्ति प्रमाण पत्र, सभी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और अब इनकी जांच करवाई जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि बिहार में शिक्षक बने हैं। प्रशांत कुमार शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, तो ये न्यूज़ तो बार बार आ रही है। अनिल भूषण को बनाया गया है निदेशक साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा। और कोहरे ने रोका रोमांच। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका चौथा T20 बिना टॉस के रद्द हुआ। लखनऊ में ये होना था आयोजन। तो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले IPL को छोड़कर का इंतज़ार और बढ़ गया है। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का चौथा मैच बुधवार को खेला जाना था, जो कोहरे के चलते बिना टॉस कराए ही रद्द कर दिया गया। तो बुधवार सुबह से ही शहर में धुंध थी। कड़ाके की ठंड में मैच देखने के लिए करीब 30,000 दर्शक पहुंच चुके थे, लेकिन अंततः ये जो मैच था ये रद्द हो गया है। और दोस्तों LT ग्रेड के लिए आपकी जो क्लासेज हैं ये रोज़ सुबह 6 बजे लाइव होती हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ लिया करिए। और जो लोग गंभीरता से GS अपना तैयार करना चाहते हैं वो लोग पेड ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। पेड ग्रुप दोस्तों आपकी कई तरीके से हेल्प करता है। इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, जो भी मॉक टेस्ट या फिर जो भी क्लास आपकी चलती है उसकी डिटेल PDF आपको दी जाती है। पर्सनल हेल्प भी उपलब्ध है। साथ ही साथ ये दोस्तों की जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है तब तक इस ग्रुप की वैधता रहेगी। और फीस तो दोस्तों आपके कक्षा 1 के बच्चे के महीने की फ़ीस से कई गुना कम है, मात्र 299, ठीक है ना। तो मात्र 299 में आप अपना भविष्य बना सकते हैं और ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है कि इसके लिए आपको सोचना पड़े। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप 9452252260 पर हेल्प लेकर भेज दें या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो हमारे जो लेक्चर हुए हैं और जो मॉडल पेपर हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर, आपको यहाँ पर सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। या फिर दोस्तों आपको चैनल पर जाने के बाद जो कोर्स यहाँ पर लिखा गया ना, कोर्सेज़, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको सारे मॉडल पेपर एक जगह पर मिल जाएंगे। जो अब तक 37 मॉडल पेपर आपको करवाए गए हैं और जितने भी लेक्चर हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इनको वॉच कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ व्यू फुल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये देखिए सारे जो लेक्चर हुए हैं, जैसे कि जो भी चीज़ें हुई हैं LT ग्रेड पेपर एनालिसिस के बाद जो भी आपके टॉपिक वाइज जो कि आपके सिलेबस में है, पंचायती राज हो गया या फिर यूनियन बजट हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, भारत के सभी प्रमुख युद्ध हो गए, कृषि पर जो नोट्स है, करंट अफेयर का मैराथन करवाया गया था लास्ट 4 मंथ का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की जनजातियाँ हो गई, 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, समस्त सैन्याभ्यास, ठंडी और गर्म जलधाराएँ, SDG इंडेक्स, ऑल इंडेक्स एंड रैंक्स, प्रमुख समितियां, अक्टूबर का जनसंख्या नगरीकरण या फिर भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। तो बहुत सारे लेक्चर आपके यहाँ पर हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनको देख लीजिए। आपको ना तो कोचिंग करने जाना पड़ेगा और ना ही दोस्तों आपको मतलब कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये अपने आप में ही एक कंप्लीट कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।